या को जाने का गंवार। हाँ प्रेम नदिया की जग में उल्टी बहे धार। देखो प्रेम नदिया की जग में उल्टी बहे धार। तो ताही अहीरी की छोकरिया, ताको अहीरी की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यही तो प्रेम है, जो विराट है वो छोटा बन गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित गोकुल गांव में उपनंद जी की सलाह लेकर के गोकुल गांव से सभी लोग वृंदावन क्षेत्र में आ गए। तो वृंदावन में गायों के लिए हरी हरी घास है, फल हैं, यमुना जी का जल है। धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े हुए, बछड़े चराने जाने लगे ग्वाल बालों के साथ। वत्सासुर नाम के दैत्य का वध किया बछड़े चराते हुए। बकासुर नाम का राक्षस आया, बगुले का भेष धारण करके उसका उद्धार किया। अघासुर नाम का दैत्य जो अजगर का रूप बना करके रहा करता, भगवान ने उसका उद्धार किया। और उसके ही उद्धार के प्रसंग में ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अघासुर का उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ बैठ गए। अपने अपने घर से जो कलेवा लाए थे उसको खोला और कन्हैया को, कन्हैया आज मेरी माँ ने ये कलेवा बनाया, पहले तुम खाओ बाद में हम खाएंगे। और सुखदेव जी महाराज तो मानो दर्शन करते करते ही बोल रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल, बीच में श्री कृष्ण, अपना अपना कलेवा पत्तल ले आए, रखा। उस ग्वाल मंडली में एक मधुमंगल नाम का सखा है, ब्राह्मण बालक है, शांडिल्य ऋषि का पुत्र। उसकी मां का नाम पूर्णमासी। कन्हैया ने कहा, अरे मधुमंगल तो रोज मेरे घर का खाता है, अपने घर से तो कभी कलेवा लाता ही नहीं है, जा तू अपने घर से कुछ लेकर आ, हमेशा दूसरे का ही खाएगा, कभी खिलाएगा भी। मधुमंगल को संकोच हुआ, आप सच कह रहे हैं, अपने घर में गया। मां को कहा, तू कन्हैया के लिए कुछ दे, कभी कुछ देती नहीं है। तूने कभी कन्हैया को बुलाया भी नहीं अपने घर में, जो कुछ बनाया है कुछ दो मां। पूर्णमासी जानती है श्री कृष्ण परमात्मा है और आज उनको मेरे घर के खाने की इच्छा भी हुई है। परमात्मा तो मांग रहे हैं पर क्या दूं। हृदय पिघला, बेटा मैं घर में रसोई बनाती नहीं, तेरे पिता महान तपस्वी हैं शांडिल्य ऋषि, सारा दिन भजन संध्या पाठ पूजा करते हैं। संध्या के समय जो हमारी कुटिया में, हमारे आश्रम में केले लगे हैं, 2 केला ले लेते हैं, गाय है, दूध निकालते हैं, दूध पी लेते हैं, बचा हुआ मैं ले लेती हूँ। और तू तो जानता है तेरे लिए रसोई नंद महल से आ जाती है, भोजन बनाती नहीं हूँ, पर माँ कुछ तो दो। बेटा आज तो घर में कुछ नहीं है, कल गाय का दूध बचा करके थोड़ी मिठाई बनाऊंगी, कन्हैया को दूंगी, पर मां आज मैं खाली हाथ वापस जाऊं। ब्राह्मणी ने देखा इधर उधर, एक हांडी में थोड़ी सी छाछ रखी हुई, वो भी खट्टी। बेटा आज तो ये छाछ ही है घर में।
पर कन्हैया का शरीर बड़ा कोमल है, वो पिएगा तो तकलीफ होगी। बेचारी गरीब ब्राह्मणी कर भी क्या सकती थी। छोटी सी हांडी में देते हुए कहा, बेटा आज छाछ ले जाओ, कल मिठाई बनाऊंगी। और आज मेरे घर में बेटा इसके अलावा कुछ है भी नहीं। कन्हैया को कहना, ये छाछ देते समय मेरी माँ रोने लग गई थी, आंसू आ गए। मधुमंगल छाछ लेकर आया, कन्हैया को देने की हिम्मत नहीं हो रही। विचार करने लगा, खट्टी छाछ लस्सी मैं भगवान को दूंगा तो जन्म जन्म में यही पीना पड़ेगा। परमात्मा को पवित्र वस्तु, अच्छी वस्तु चढ़ाना चाहिए, थोड़ी चढ़ाओ पर बढ़िया। माँ कह रही थी कल मिठाई बनाएगी, कन्हैया को मिठाई खिलाऊंगा। ऐसा विचार करके वो छाछ खुद ही पीने लगा। मैं पी जाता हूं, कन्हैया के पास गया तो वो पी लेंगे। दूर से कन्हैया ने देखा, अरे मधुमंगल तू क्या कर रहा है? तेरी माँ ने मेरे लिए लगता है छाछ भेजी है, तू मुझे देना। नहीं नहीं कन्हैया, ये बहुत खट्टी है, इसको मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कल मिठाई लाऊंगा। जल्दी जल्दी पीने लगे। भगवान ने विचार किया ये सारी पी जाएगा। दौड़ पड़े। मधुमंगल जल्दी जल्दी पी रहा था, पीते समय कुछ छाछ गिरी। भगवान ने अंजलि बांधी, मुंह लगाया, गिरती हुई छाछ को पी गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मधुमंगल शर्मा गया, कन्हैया जूठी छाछ पी ली। हरे मधुमंगल, तेरे घर की झूठी छाछ भी मिल जाए तो मेरा जीवन दिव्य बन जाए। तेरे पिता सारा दिन भजन करते हैं, तपस्वी हैं, उनकी तपस्या के प्रभाव से हमारा ये ब्रजमंडल सुखी है, राजी है, प्रसन्न है। कन्हैया, आज मेरे घर में कुछ नहीं था, बस ये छाछ ही थी। मेरी माँ रोने लग गई थी जब छाछ दिया। कल मिठाई लाऊंगा तेरे लिए। महाराज, ये प्रेम की कथा है, भाव की कथा है। जीव जब परमात्मा के साथ प्रेम करते करते अपना देह भान भूल जाता है, तब भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं। ग्वालों के साथ ऐसा प्रेम किया, मधुमंगल को संकोच हुआ। मिठास भगवान ने, जब मधुमंगल ने कहा आज तो खट्टी छाछ थी, कल मिठाई लाऊंगा। हरे मधुमंगल, तेरे माँ के द्वारा भेजी गई छाछ के सामने करोड़ों करोड़ों मिठाइयां फीकी हैं। मधुराहट छाछ में नहीं थी, मधुराहट ब्राह्मणी के भाव में थी। मिठास पदार्थों में नहीं, भाव में होती है। भाव से महाराज कोई नमक रोटी भी आज तो यही है घर में, अच्छा लगता है। और अहंकार से सामने कोई रबड़ी भी रखे, रसमलाई भी रखे, महाराज जी खाना हो तो खा लो, मैं तो जाऊं, अंदर नहीं घुसेगी। सारा खेल भाव का है। ब्रह्मा जी, अन्य देवता ऊपर आकाश में स्थित ये सारा दृश्य देख रहे थे, झूठी छाछ पी गया। ये वही भगवान है जिसकी प्रार्थना करने के लिए हम क्षीर समुद्र के तट पर गए थे। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, परीक्षा करनी चाहिए, लगता है कुछ गड़बड़ है, ये भगवान नहीं हो सकते, झूठी छाछ पी गए। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, बुद्धि भ्रम हो गया, मोह हो गया। और ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा करने के लिए कोशिशें करने लगे। बछड़े दूर चरते चले गए थे, ब्रह्मा जी ने उनको मोहित किया, योगमाया से उठा करके गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, इधर गोप बालकों को उठाया, गुफा में रख दिया। भगवान को सब कुछ पता चल गया। बूढ़े ब्रह्मा की बुद्धि ठीक करना पड़ेगा। क्षण मात्र में परमात्मा ने स्वयं में से जितने ग्वाल थे, जितने बछड़े थे, जितनी लकुटी थी, कमली थी, सब अपने आप में से प्रकट कर दिया।
सब कुछ कृष्णमय हो गया। बछड़े भी कृष्ण, ग्वाल भी कृष्ण, ओछड़ी भी कृष्ण, सब कुछ कृष्णमय। बड़ी सीधी सी बात, सब कुछ कृष्णमय है। श्री कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर परमात्मा के अलावा हमें और कुछ दिखता है तो वो माया है, भ्रम है, अज्ञान है। लकड़ी भी कृष्ण, कमली भी कृष्ण, कमरी है, सब कृष्ण ही कृष्ण। पर ये जो विविधता दिख रही है कि श्री कृष्ण नहीं है, ये फलाने है, ये वो है, ये है, माया के कारण। इसी को अविद्या बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं। राजन, यह लीला ब्रजमंडल में 1 साल तक चलती रही। किसी को खबर नहीं थी कि गोपियों के अपने बच्चे श्री कृष्ण ही हैं। इस बीच ब्रह्मा जी अपने लोक में गए। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी अपने लोक में जाकर के किसी काम में लग गए तो ब्रजमंडल में लीला करने का समय ही पूरा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने से पहले भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण करके वहां पहुंचे। जब ब्रह्मा जी जाने लगे, सेवकों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अब तो ब्रह्मा जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। ब्रजमंडल में आकर के ब्रह्मा जी ने देखा, न बछड़े कम है, न ग्वाल कम है, सब बराबर। क्षण मात्र में ब्रह्मा जी ने देखा श्री कृष्ण ही विष्णु हैं। अनेक देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं, अनेक ब्रह्मा उनके सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर। ब्रह्मा जी ने भगवान के ये दिव्य रहस्यमय रूपों को देख करके हाथ जोड़ लिया, चरणों में पड़ गए, लोटपोट हो गए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदाम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे अभ्रवपुषे, हे पीतांबरधारी, मेरी बुद्धि भ्रमित है। मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, समर्पित हूँ। आपका शरीर पांच भौतिक नहीं हो सकता। पांच भौतिक क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु धरती जल तेज। आपका शरीर भक्तों की इच्छा के अनुसार बनता है। मैं तो आपके इसी शरीर की महिमा नहीं जानता, तो आपके ब्रह्म स्वरूप की महिमा को क्या समझ सकता हूं। हे प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखो, मेरी मूर्खता तो देखो, मेरा ज्ञान तो देखो। मेरे जैसा ब्रह्मा जो आपकी माया के प्रभाव में जीता है, रहता है, मैंने अपनी माया का प्रभाव आप पर डालना चाहा। आपके बछड़ों का हरण कर लिया, ग्वालों का हरण कर लिया। महाराज, मेरी औकात क्या है आज पता चला मुझे। कहां 3.5 हाथ के परिमाण वाला ये शरीर मेरा ब्रह्मा का, और कहां अनंत महिमा में विराट पुरुष आप। एक निवेदन है, विनती है, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। किम कल्पते मातुरधोक्षये, किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे,
किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवाक्षिकुच्छे कियदप्यनन्तः तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे अनंत, मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई, लेकिन फिर भी मैं इसे भूल नहीं स्वीकार करता। अच्छा, गलती करके भी गलती नहीं मानते? हाँ महाराज, आप ये बताओ मुझे। अब ब्रह्मा जी कोई भी जब भक्त के भाव में आ जाएगा तो वहां भगवान से तर्क भी कर देता है। आप मुझे बताओ प्रभु, कोई बच्चा जब मां के पेट में होता है, बच्चा उछलता है, कूदता है, पैर चलाता है, मां को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो आप बताओ वो बच्चा जब बाहर आता है संसार में तो मां उसे दंड देती है या दुलार करती है कि तूने मुझे बहुत सताया, बड़ा पैर पटका, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी? दंड देती है या दुलार देती है? दुलार करती है, प्यार करती है। तो हे प्रभु, यदि वो मां दंड नहीं देती है अपने संतान को, तो आप भी मुझे दंड नहीं देंगे? क्योंकि मैं भी तो आपके उदर से ही प्रकट हुआ हूं, आपकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उसमें मेरी उत्पत्ति, और आपके उदर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का निवास है, उसी ब्रह्मांड में मैं भी पैदा हुआ हूं। आप दंड कैसे दे सकते हैं? यदि उदरस्थ शिशु को बाहर आने पर मां दंड नहीं देती तो आप भी मुझे दंड नहीं देंगे। ये भक्तों के तर्क है। भगवान चुप हो गए। बात तो सही कह रहा ब्रह्मा, है तो मेरा अपना ही है, सारा खेल है अहंकार को नष्ट करने का। पहले ब्रह्मा जी में अहंकार था, मैं कुछ कर सकता हूं। जब ईश्वर की महिमा समझ में आ गई, चरणों में पड़ गए, प्रभु मेरा क्या है, भगवान ने क्षमा कर दिया। बड़ी सुंदर भाव में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, अनेक शब्दों से, अनेक श्लोकों से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान की अवस्था और बड़ी हुई। गाय चराने लगे, गायों को लेकर के गोप सखायों के साथ तालवन में पहुंच गए। वहां एक राक्षस गधे का रूप बना करके रहता था। तालवन में बहुत फल हैं, कोई खाने जाए वो मार डालता था। गोप बालकों ने कहा हम फल खाना चाहते हैं, कन्हैया ने कहा खाओ। राक्षस आया, फल खाते समय भगवान ने उसका उद्धार किया। बलराम जी ने यहां उस राक्षस को मारा जो गधे का रूप बना करके रहता था। अब संध्या के समय श्री कृष्ण बलराम जब भोजन कर रहे थे, मैया यशोदा भोजन करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। बलराम जी ने कहा अरे हंस क्यों रहा है भाई? मैया ने भी पूछा कन्हैया क्यों हंस रहा है? मैया तुम सुनोगी तो तुम्हें भी हंसी आ जाएगी। ऐसी क्या बात है? वो बात यह है मैया, बलराम भैया ने आज, बलदाऊ भैया ने आज एक गधे को मार डाला, बेचारा गधा, और ताकत भी दिखाई अपनी तो गधे पर दिखाई। मैया वो गधा नहीं था, राक्षस था। मैया कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बलराम जी महाराज खींचे, गुस्सा हुए, कन्हैया मैं कल तेरे साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने मन में कहा भैया मैं यही चाहता हूं, इसीलिए तो ये किया है मैंने। परसों मैं आपके चरणों में पड़ करके आपको मना लूंगा। प्रभु ने विचार किया कल मुझे कालिय नाग का मान मर्दन करना है, और बलराम जी महाराज ठहरे कालिय नाग के जाति भाई, नागवंशी, बीच में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये घर में रह जाएं ठीक, इसलिए ऐसी युक्ति की। अगले दिन बलराम जी महाराज घर में रह गए। यमुना के तट पर गाय चराते हुए श्री कृष्ण गेंद खेलने लगे। गोप सखाओं के साथ शर्त रखी, जिसके हाथ से गेंद जहां जाएगी उसको हिलाना पड़ेगा। जानबूझ करके खेल खेल में गेंद को काली दह में फेंक दिया। गेंद मेरे हाथ से गई, मैं लेकर आता हूं। वो बालकों ने कहा यहाँ एक नाग रहता है, काली नाग, वो आपको दंश करेगा। भाई नियम तो नियम है, मेरे हाथ से गई मैं लाऊंगा। काली नाग का मुझे भय नहीं है।
और महाराज यमुना तट पर कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर काली दह में भगवान कूद पड़े। और विष की उत्पत्ति का मूल स्थान भी श्री कृष्ण ही हैं। जहर भी उनसे निकला है महाराज, क्योंकि बीजम माम सर्वभूतानाम, समस्त बीज का कारण तो वही है, हर चीज का बीज वही है, मूल वही है। और मैंने कई बार निवेदन किया कि मूल में वस्तु स्वाभाविक ढंग से समा जाया करती, समाप्त हो जाती है। कार्य कारण में समाप्त हो जाता है। ये संसार कार्य है, इसका कारण परमात्मा है। पूरा संसार एक दिन परमात्मा में समाहित हो जाता है और वहीं से फिर प्रकट हो जाता है। कालियनाग भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश करता है। ग्वालमित्र घबराए, व्याकुल हुए। प्रभु ने कहा चिंता मत करो। अपनी महिमा शक्ति को प्रकट करके परमात्मा कालियनाग के फन पर सवार हुए, नाचने लगे, उसके फनों को कुचलने लगे, उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। रक्त निकला तो काली विरक्त हो गया, मरणासन्न हो गया। काली नाग की पत्नी आई, नाग पत्नी, हाथ जोड़ लिया, प्रभु हमारे पति को आप मारो मत, इसे प्राणदान दे दो। हमने सुना है कि दुष्टों को दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है, और लोग हमारे पति को दुष्ट भी कहते हैं, बड़ा दुष्ट है, इसका जहर बड़ा खराब है। पर हम ऐसा नहीं मानते कि हमारा पति दुष्ट है। हम तो ये सोच रही हैं कि पता नहीं हमारे पति देव ने किस जन्म में क्या कोई पुण्य किया है, तपस्या की है, भजन किया है, जिस तपस्या के प्रभाव से आपके चरण इनके सिर पर पड़े। हम जानते हैं आपके चरण इतने आसान नहीं हैं। लक्ष्मी जी को भी आपके चरणों की सेवा पाने के लिए हजारों वर्षों तक साधना करनी पड़ी थी। तो अवश्य ही हमारे पति ने भी किसी न किसी जन्म में साधना करी होगी, जिसका फल आज उसे मिला है। दुष्ट कैसे हो सकता है? दुष्टों को आपके चरणों का स्पर्श थोड़ी मिलता है। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यदपादरजः प्रपन्ना। जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान के बन जाते हैं, उन्हें कोई संपत्ति, कोई वैभव, कोई सुख नहीं चाहिए। परमात्मा दे, उनकी मर्जी है, मांग नहीं होती। हे प्रभु, हे दीनानाथ, नागपत्नियों ने कहा हम स्त्रियों पर आप कृपा करें। इस सृष्टि के निर्माता, कारण तो आप ही हैं। दुनिया में जितने भी शांत, अशांत, अच्छे, बुरे चेहरे हैं, आकृतियां हैं, जीव हैं, सबको बनाने वाले तो आप ही हैं। कालियनाग ने भी हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं कुछ कहूं? जब भगवान ने कहा तेरे जहर से यहाँ का वातावरण खराब हो रहा है, तू यहाँ छोड़ करके चला जा, तू बुरा है, तो कालियनाग ने कहा प्रभु एक कुछ बोलने का, बोलूं? बोलो। अभी अभी आपने कहा कि तेरे जहर से यहाँ का वातावरण, तो प्रभु आप विश्व कारण हैं कि नहीं हैं, ये बताइए। सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को आपने बनाया है या अन्य किसी ने? बनाया तो मैंने ही है, विश्व कारण तो मैं ही हूं। तो महाराज यदि आप विश्व कारण हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं, तो मुझे भी तो आपने ही बनाया होगा ना। ये टेढ़ा मेढ़ा सांप का शरीर आपने दिया है, मेरी दाढ़ में, मेरे मुंह में जो जहर भरा है आपने ही भरा है। आप तो सर्वसमर्थ हो ना, जहर की जगह कोई अच्छी चीज भर दिया होता महाराज। जो मेरे पास है वही तो मैं दूंगा, कहां से लाऊं?
यदि आप विश्व कारण हैं तो मुझे भी अच्छा शरीर दे दिया होता महाराज। आप कहोगे तुम्हारे कर्म बड़े खराब थे, तो आप तो महाराज सर्वसमर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो। बढ़िया शरीर, कर्मों को एक तरफ फेंक दिया होता, बढ़िया शरीर दे देते, सद्बुद्धि दे देते तो मैं भी भजन करता। भगवान चुप हो गए। इसको समझ आ गई है भाई। भक्त भगवान को तर्कों के द्वारा चुप करा देते हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं, एक स्तर होना चाहिए ये बोलने के लिए, एक भूमिका होनी चाहिए, एक स्टेज होनी चाहिए, एक ऊंचाई होनी चाहिए। ये सब कुछ हम नहीं कह सकते। आध्यात्मिक अर्थ से इस प्रसंग को हम विचार करें तो काली नाग महाराज हमारा मन है। मन के अनेक फन हैं। मन में बड़ा जहर भरा है, कपट का जहर, ईर्ष्या का जहर, अहंकार का जहर, द्वेष का जहर। हर इंद्रिय में विषयों का विष भरा है और ये जहर अनेक जन्मों से जीव को अशांत किए हुए है। भगवान की भक्ति करते हुए ये मन के जहर को बाहर निकालें, शांति मिलेगी। भगवान ने काली नाग को कहा तू यहां से रमणक द्वीप में चला जा। भगवान की आज्ञा मान के वो चला गया। देखो सत्संग में, कथा में, सुमिरन में मन क्यों नहीं लगता? मन में वासना का जहर भरा है, इच्छाओं का जहर भरा है। भगवान से प्रेम करो, भगवान को पुकारो, जहर बाहर निकलेगा, अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक बार जंगल में आग लग गई, ग्वाल बाल घबरा गए। प्रभु ने कहा भैया आंखें बंद करो। सब ग्वाल बालों ने गाय चरा रहे थे, आग लगी। प्रभु ने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, भगवान उस आग को पी गए। अग्नि का निवास स्थान भी परमात्मा ही है। अग्निर्मुखो वही सर्व देवानाम, वेद में कहा गया है। देवता अग्निमुख से जीमते हैं, तो जो वस्तु जहां से उत्पन्न है वहीं जाके समा गई। यह भी भाव है। जब जब संसार की अग्नि दावानल हमें जलाने के लिए आवे, आंख बंद करके कन्हैया का सुमिरन करो। संसार की उस दावानल को, उस अग्नि को, उस पीड़ा को भगवान अपने ऊपर ले लेंगे, पी जाएंगे, समाप्त कर देंगे। ऋतुएं बदलती रहती हैं। व्यास जी ने थोड़ा यहाँ ऋतुओं का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में महाराज ब्रज के झूले बहुत प्रसिद्ध हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फिर शरद ऋतु में वेणु गीत का वर्णन है। तो आइए, वर्षा ऋतु ही संभव है, चल रही है, प्रारंभ हो चुकी होगी इन्हीं दिनों में। आजकल में मैंने 2-4-10 दिन से पत्रा नहीं देखा, समय नहीं मिला। तो वर्षा ऋतु में ब्रज के झूले, 2 लाइनें। मन से आप ठाकुर जी को ऐसा समझ लीजिए भगवान झूले में विराजमान है, झूला झूल रहे हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु, शरद ऋतु में सब स्वच्छ होने लगता है। आकाश निर्मेघ, जल स्वच्छ, वायु शांत। शरद ऋतु का समय मानव समाज के लिए अच्छा होता है। और राजा परीक्षित, इस बार शरद ऋतु में विलक्षण बात ये हुई कि मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य वृंदावन धाम में प्रकट कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ग्वाल सखाओं के झुंड के साथ गाय को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और वृंदावन में प्रवेश करते ही उन्होंने वेणुनाद किया, बंसी बजाई। भगवान श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम जब हृदय में नहीं समाने लगा तो वंशी के स्वर के माध्यम से दुनिया को बांटने लगे, समाज को बांटने लगे। गोपियों ने सुना उस वेणुनाद को और मिलन की आकांक्षा तीव्र हो गई। लगता है हमें बुला रहे हैं बंसी बजा करके। और मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण हैं। सुखदेव जी महाराज दर्शन करते हुए बोल रहे हैं, राजा परीक्षित, श्री कृष्ण बलराम बाल सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है उनका? भगवान के स्वरूप का वर्णन। माथे पर मोर पंख, कानों में कनेर के फूल, शरीर में सुनहला पीतांबर, गले में वैजयंती की माला, नटों सा सुंदर वेश और बांसुरी के छिद्रों को धीरे धीरे फूंकते हुए भरते हुए प्रेम उड़ेल रहे हैं। और ये वेणुनाद समस्त जड़ चेतन के प्राणियों को खींच लिया अपने तरफ। जो जड़ थे वो हिलने लगे, चेतन बन गए, और जो चेतन थे शांत हो गए। महाराज, आप सब बाहर पेड़ पौधे, गोपियां तन्मय हो गईं। उस वेणुनाद में तन्मयता आ गई और आपस में कहने लगी, अरे कन्हैया, है श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, कन्हैया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, कन्हैया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, है श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया।
सखी भुवो वितुन कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादिशान परतान समस्त सत्वम। है श्याम तेरे बंसरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, सांवरिया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, सांवरिया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। ये वेणुनाद है, लगातार वंशी के स्वर। सांवरिया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, सांवरिया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। प्रायो बताम्ब बिहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य हे द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्तमीलितग्रसो विगतान्यवाचः। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। कन्हैया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, कन्हैया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। ओ सांवरिया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, सांवरिया तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। अनेक भाव हैं। घंटों इस संगीत को इसी तरह भाव जगत में आप लोगों के मन को पहुंचाया जा सकता है। भगवान श्याम सुंदर की बंसरी सारा चराचर जगत मोहित हो गया। महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मा का प्रेम
वंशी के माध्यम से बाहर उड़े लेंगे, बांटेंगे, तो प्रसाद लेने वाले तो आ ही जाएंगे। सत्य आत्मा की खुराक है, प्रेम आत्मा की खुराक है। सत्य बांटा जाएगा, प्रेम बांटा जाएगा, आत्मा स्वीकार करेगी उसे। एक संत ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण की वंशी की महिमा में, जब भगवान श्याम सुंदर की वंशी बजी, हरि मोहन मोही रे बिरज की नारे, हरि बंसी तेरी जादू से भरी, मोहन मोही रे बिरज की नार, बंसी तेरे जादू से भरी। मोहन मोही रे बिरज की नार, बंसी तेरी जादू से भरी। मोहन मोही रे बिरज की नार, बंसी तेरी जादू से भरी। जादू से भरी, जादू से भरी, कान्हा जादू से भरे, जादू से भरी। मोहन मोही रे बिरज की नार, बंसी तेरे जादू से भरी। नारी शब्द प्रकृतिवाचक है, सारी प्रकृति वशीभूत हो गई। मनमोहन की बंसी बाजी उग तड़े प्रभात, मनमोहन के बंसी बाजी उग तड़े प्रभात। मनमोहन की बंसी बाजी उग तड़े प्रभात, मनमोहन की बंसी बाजी उग तड़े प्रभात। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में श्याम सुंदर यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष की डाल में बैठ करके बंसी बजाना प्रारंभ किया। सिंघा बजाना भूल गयो सिद्ध बाबा गोरखनाथ, सिंघा बजाना भूल गए सिद्ध बाबा गोरखनाथ। सिंघा बजाना भूल गयो सिद्ध बाबा गोरखनाथ, सिंघा बजाना भूल गयो सिद्ध बाबा गोरखनाथ। मोहित हो गयो उमा को भरता रे,
बाचना ब्रह्मा भूल्यो भूल्यो शब्द कबीर। हर वेद बाचना ब्रह्मा भूला भूलो शब्द कबीर। वेणुनाथ को सुन करके ब्रह्मा जी महाराज वेदों का पाठ भूल गए। हो वेद बाचना ब्रह्मा भूल्यो भूल्यो शब्द कबीर। वेद बाचना ब्रह्मा भूलो भूलो शब्द कबीर। मछली पकड़ना भूल गयो समुद्र पे कालू कीर। 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 मोहित हो गयो निरंजन निराकार। बंसी तेरी जादू से भरी। मोहित हो गयो निरंजन निराकार। बंसी तेरी जादू से भरी। मोहन मोही विरज लीलार। बंसी तेरी जादू से भरी। जादू से भरी। जय हो। जादू से भरी कान्हा जादू से भरी। जादू से भरी। मोहन मोही रे विरज कीना। बंसी तेरी जादू से भरी। मोहन मोही रे विरज कीना। बंसी तेरी जादू से भरी। वृंदावन थारी बजी बांसुरी तीन लोक धुन छाई। वृंदावन थारी बजे बांसुरी तीन लोक धुन छाए। वृंदावन में बजी बांसुरी तीन लोक धुन छाई। हर वृंदावन थारी बजे बांसुरी तीन लोक धुन छाए। जय हो। वृंदावन थारी बजी बांसुरी तीन लोक धुन छाई। वृंदावन थारी बजे बांसुरी तीन लोक धुन छाए। सुन कर टेर कुंजन की सखियां रिम झिम करती आई। सुन कर तेरे कुंजन की सखियां रिम झिम करती आए। सुन कर टेर कुंजन की सखियां रिम झिम करती आई। सुन कर तेरे कुंजन की सखियां रिम झिम करती आए। मोहित हो गई पानी की पानी हार। बंसी तेरी जादू से भरी। मोहित हो गए पानी की पनिहार। बंसी तेरी जादू से भरी। मोहित हो गई पानी की पानी हार। बंसी तेरी जादू से भरी। मोहित हो गए पानी की
परम पद पावे। गुरु शरण में जो जन आवे सोई परम पद पावे। गुरु शरण में जो जन आवे सोई परम पद पावे। मुरलीधर घनश्याम को दर्शन 10वें द्वार में पावे। मुरलीधर घनश्याम का दर्शन 10वें द्वार में पावे। मुरलीधर घनश्याम को दर्शन 10वें द्वार में पावे। मुरलीधर घनश्याम का दर्शन 10वें द्वार में पावे। मोहन कर दियो भक्तों का बेड़ा पार, बंसी तेरी जादू से भरी। मोहन कर दियो भक्तों का बेड़ा पार, बंसी तेरी जादू से भरी। मोहन कर दियो भक्तों का बेड़ा पार, बंसी तेरी जादू से भरी। मोहन कर दियो रे भक्तों का बेड़ा पार, बंसी तेरी जादू से भरी। ये वेणुगीत चराचर जगत के मन को शांत करने वाला है। बात यह है, गोपियों को जब जब समय मिलता कोई न कोई भगवान श्री कृष्ण की बात को लेकर के चिंतन करने लगती, चर्चा करने लगती। कभी बंसी के बारे में, कैसे बजाते हैं, जब बजाते हैं तो वन में विचरने वाली हिरनियां भी एकाग्र मन से श्याम सुंदर को निहारती हैं, देखती हैं, सुनती हैं। और उन हिरनियों के कृष्णसार पति काले मृग उनको कहते हैं, हमारे साथ चलो, श्याम सुंदर का दर्शन करना है। हमारे पति तो हमारा साथ भी नहीं देते गोपी, लेकिन वो हिरनियों के पति कितने सौभाग्यशाली हैं। वो हिरनियां कितनी सौभाग्यशाली हैं, श्याम सुंदर की बंसी को सुनती हैं, देखती हैं, दर्शन करती हैं। भाई बात सीधी सी है, जब जब समय मिले श्री कृष्ण का चिंतन करो, ना मिले तो निकालो, मिलने वाला नहीं है समय। बड़े काम हैं आदमी को, हर बात के लिए इंसान के पास समय है, सेवा सुमिरन के लिए समय नहीं है। भगवान के प्रति जब मिलन की लालसा का उदय हो जाता है तो कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। जिस तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा, लालसा हमें हो जाती है, इच्छा हो जाती है, उसको पाने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। महाराज जब इच्छा ही नहीं है पाने की भगवत तत्व, प्रेम, करुणा, सत्य, तो कोशिश कहां से शुरू होगी? लोग सोचते हैं हमारे सामने ढेर सारा पैसा पड़ा हो, हम उसे गिनते रहें, बगल में सुंदर पत्नी बैठी हो, छोटा सा बच्चा आकर के कभी पीछे से गले में लिपट जाए, कभी आगे से, और इसी ही स्थिति में किसी दिन भगवान भी सामने आ जाए, ले भैया मैं आ गया तेरे नोट गिनते गिनते, बता क्या करना है। ऐसे नहीं होता। एक लालसा का प्रादुर्भाव तो हृदय में करना ही पड़ता है, इच्छा तो जगानी पड़ेगी भगवत मिलन की, सत्य के प्राप्ति की। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। प्रेम, सत्य पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है। हेमंत ऋतु में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायनरचनव्रतम्। हेमंत ऋतु में ब्रजमंडल की कुमारी कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का 1 महीने का व्रत किया। कार्तिक के महीने में प्रातःकाल गोपियां उठें, यमुना जी में जाएं, स्नान करें, भगवती कात्यायनी की मिट्टी की मूर्ति बनावें, यमुना के तट पर पत्र पुष्प फल चढ़ावें, पूजा करें और प्रार्थना करें कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाया, हे महायोगिनी, पति रूप में हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, ये इसका भाव है। 1 महीने तक ये पूजा चलती रही। भगवान ठहरे अंतर्यामी, मुझे पाने के लिए ये सब कर रही हैं। एक दिन जब गोपियां अपने वस्त्रों को कदम्ब के पेड़ की डाल में टांग करके, लटका करके, रख करके यमुना जी में स्नान करने लगी, भगवान श्री कृष्ण गए, गोपियों के उन वस्त्रों को उठाया, दूसरे पेड़ में लेकर के बैठ गए। स्नान के बाद जब गोपियों को ध्यान आया, हमारे वस्त्र कहाँ गए? किसी गोपी ने कहा, वो कन्हैया लिए वहां बैठा है, देखो। हमारे वस्त्र क्यों चुराए तुमने? तुमने जल के देवता वरुण का निर्वस्त्र स्नान करके अपमान किया है, इसलिए। अब नहीं करेंगी, क्षमा कर दो। तो ठीक है, अपने कपड़े ले जाओ, हम वहां नहीं आ सकती, नाओ। अंततः लज्जित होकर के गोपियां अपने अपने वस्त्र लेती हैं। ये चीर हरण का इतना सा प्रसंग है। मानव मन है, व्यक्ति जिस स्तर पर बैठा होता है, जो वो किया करता है, जो उसकी परिकल्पनाएं होती हैं, वैसे ही वो परमात्मा को भी समझ लेता है। भगवान ने गोपियों का कपड़ा चुराया। शुरू में भगवान शब्द दिया, यदि भगवान हैं, भगवान मान रहे हो तो हमसे योग्य होंगे, श्रेष्ठ होंगे, शंकाएं नहीं। थोड़ा समझें बात को। देखो, भगवान के जन्म, उनके कर्म, उनकी लीला हमारे जैसा नहीं होता। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। आनंदो वैसह रसो वैसह, वो रस रूप है, आनंद रूप है, प्रकाश रूप है, वो दिव्य है। दिव्य को समझने के लिए हमारे पास भी दिव्य बुद्धि होनी चाहिए, दिव्य विचार होना चाहिए, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा? जब अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराओ, तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपनी इन आंखों से मेरे विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते, तो महाराज दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, मैं तुम्हें
दिव्य दृष्टि दूंगा, दिव्य नजर दूंगा, तब तुम मेरे उस विराट रूप का, दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हो। नहीं तो कह देते, जब अर्जुन ने कहा महाराज दिव्य रूप दिखाओ, ले देख ले मैं खड़ा हूं। इन आंखों से नहीं कर सकते। दिव्य को देखने के लिए, दिव्य को जानने के लिए हम में भी दिव्यता आनी चाहिए। बिना दिव्यता को हम उस दिव्य को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, भगवत दर्शन, मिलन या प्रेम में पर्दा नहीं होता, आवरण नहीं होता। जब तक आवरण का पर्दा रहेगा, द्वि का पर्दा रहेगा, द्वैत का पर्दा रहेगा, तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, भगवत मिलन नहीं होगा, सत्य का अनुभव नहीं होगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब तक ये देहाभिमान है, सत्य की अनुभूति नहीं होगी, ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी।